किया। चीन ने स्वीकार किया, लंका ने स्वीकार किया, थाईलैंड में, सभी देशों में जहां तहां बुद्ध के धर्म को लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन भारत में बुद्ध का अस्तित्व स्थापित नहीं हो सका। क्यों? बोले यहां तो वेद की मर्यादा है, वेद प्रणहितो धर्मो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो वेदों की कितनी महिमा है, कि अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, और जे निंदत निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। वेदों की कितनी महिमा है कि बुद्ध ने वेद की निंदा की तो बुद्ध की ही निंदा हो गई। बुद्ध का धर्म बहुत सुंदर धर्म, जिस देश में पैदा हुआ उस देश में ही इस धर्म का विस्तार नहीं हो पाया, दुनिया में भले विस्तार हो। ये वेदों की महिमा है। तो वेद के विपरीत किसी की बात मान्य नहीं होती, कोई भी कहे। इसीलिए हमारे यहां वेदों के अतिरिक्त जितने धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, उन धर्म ग्रंथों में सबसे पहले यही सिद्ध किया गया है कि ये ग्रंथ वेद के अनुकूल है, तभी समाज इसे स्वीकार करे। भागवत को हम क्यों स्वीकार करते हैं? भागवत की कथा हम क्यों सुनते हैं? इसलिए नहीं सुनते कि वेद व्यास जी ने इसको लिखा है, इसलिए नहीं सुनते कि इसमें भगवान बैठे हुए हैं, इसलिए इसको हम नहीं सुनते कि यह भगवान का स्वरूप है, इसलिए सुनते हैं कि यह वेद से अनुमोदित है, वेद सम्मत है, इसलिए इसको हम स्वीकार करते हैं। इसीलिए सबसे पहले भागवत में यही बताया जाता है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद का फल है, वेद रूपी वृक्ष से प्रकट होने वाला फल है, वेद के अनुकूल है, वेद के सिद्धांत के अनुकूल इसमें बातें कही गई हैं, इसलिए इसको हम स्वीकार करते। यही रामायण में भी रामचरितमानस की एक एक चौपाइयों को हम लोग मंत्र समझते हैं, महामंत्र, मन विषय व्याल के, मेठत कठिन कुंवंक भाल के। रामचरितमानस की एक एक चौपाइयां महामंत्र हैं। लेकिन क्यों? तुलसीदास जी ने लिखा इसलिए? बोले नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा इसलिए नहीं, तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो वेद के अनुकूल लिखा है इसलिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के प्रारंभ में ही कह दिया कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, हम जो लिखने जा रहे हैं नाना पुराण निगम आगम सम्मत लिखने जा रहे हैं। तब समाज ने इसको स्वीकार किया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। जो कुछ हमने लिखा है वेद के अनुकूल लिखा है, तब रामायण को स्वीकार किया गया। कहने का तात्पर्य कि वेद जो कहता है वही धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, और वेद के विपरीत जो है वो अधर्म है। वेद के विरुद्ध जितने भी मत मतांतर हैं सब अधर्म है, धर्म हो ही नहीं सकता। तो भगवान के दूतों ने कहा अच्छा ये बताओ ये वेद क्या है? तो भगवान के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण, साक्षात भगवान नारायण ही वेद हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो भगवान के दूतों ने कहा इसने नारायण का ही तो नाम लिया है और नारायण ही वेद है, तो फिर ये पापी कैसे हुआ? और रही बात नारायण नाम की, तो ये मेरे प्रभु का नाम है और इस नाम की ये विशेषता है कि कोई व्यक्ति भगवान का नाम समझ करके उच्चारण करे, चाहे कैसे भी उच्चारण करे। अगर नारायण शब्द का कोई उच्चारण करता है, राम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इत्यादि नामों का उच्चारण करता है, तो निश्चित रूप से उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और वो भगवान के चरणों को प्राप्त करे। चाहे वो भगवान का नाम समझ करके बोले, चाहे ऐसे ही बोले, ये नाम की विशेषता है भगवान। तो इसने भले अपने बेटे को बुलाया, लेकिन ऐसी दुख की परिस्थिति में भगवान का नाम लिया है, इसलिए हम इसकी रक्षा करने के लिए आए। इसे तुम छोड़ दो और चले जाओ। यमराज के दूत चले गए महाराज। यमराज के दूत पहुंचे यमराज के पास
और ले जाकर के अपना कागज पत्तर बोरिया बिस्तर रख दिया। यमराज ने कहा क्या हुआ? दूतों ने कहा आपन तेज सम्हारो आप है, अब ये हमसे होने वाला नहीं। बोले क्यों? बोले अब कितने शासक हैं इसका कोई ठिकाना नहीं, कई प्रकार के कानून हैं इसका कोई नियम नहीं रह गया, तो हम क्या कर सकते हैं? आपका कानून कुछ और है और उनका कानून कुछ और है, किस कानून के तहत हम पापी को गिरफ्तार करें, कैसे पकड़े, क्या नियम होगा? यमराज के दूतों के इस वचन को सुनकर धर्मराज ने कहा बात क्या है, पूरी बात बताओ। दूतों ने सारी बात बताई। जब दूतों ने सारी बात बताई तो यमराज ने कहा ठीक किया तुम लोगों ने उसे छोड़ करके चले आए। जो भगवान के नाम का उच्चारण करता हो, जो भगवान की कथा सुनता हो, जो भगवान के चरणों में प्रणाम करता हो, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो उसको कभी पकड़ करके मत ले आना, उसे छोड़ देना। अपने दूतों को समझाया है यमराज ने कि जिह्वान वक्त्रि भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जीभ कभी भगवान के नाम का उच्चारण न करती हो और जो कभी भगवान के चरणों में प्रणाम न करता हो, तान आनयध्व, ऐसे पापियों को पकड़ करके लाना। और जो भगवान की कथा सुनते हो, जो भगवान का नाम लेते हो, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हो, उनको तुम मत ले आना। अगर उनसे कोई पाप भी हो जाएगा तो उनको दंड देने का अधिकार हमको नहीं है। उनको दंड अगर कोई दे सकता है तो भगवान ही दे सकता है। भगवान उनको दंड दे करके शुद्ध कर लेंगे और अपने योग्य बना लेंगे। बंधुओं, जो भगवान की भक्ति के मार्ग में लग जाता है, अगर उससे प्रमाद बस कोई अपराध भी हो जाए तो उसको यमराज दंड नहीं देते, भगवान स्वयं उसे दंड दे करके शुद्ध करके पवित्र करके स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री का सेवक हो, उससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसको पकड़ने के लिए कोई दरोगा वरोगा को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों? बोले प्रधानमंत्री का आदमी है। बोले तब? बोले प्रधानमंत्री स्वयं उसको बुला करके डांट करके समझा देंगे, दोबारा ऐसा मत करना, और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा, वो किसी कोर्ट में किसी मुकदमे में जाएगा ही नहीं। उसी प्रकार जो भगवान के चरणों के आश्रित होते हैं, उनसे अगर कोई अपराध हो जाए, ऐसे तो भगवान के भक्त जानबूझ करके कोई अपराध करते नहीं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर प्रमाद बस हो जाए तो भगवान स्वयं उसको दंड दे करके उसको शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं और अपने चरणों में स्वीकार कर लेते हैं। इस दृश्य को अजामिल ने बिस्तर पर पड़े पड़े देखा। यमराज के दूत चले गए और भगवान के दूत भी अजामिल को छोड़ करके चले गए। अजामिल स्वस्थ हो गया। अब अजामिल ने विचार किया कि देखो, मैंने जीवन भर पाप किया और ऐसे दुख की परिस्थिति में मैंने अपने बेटे नारायण को बुलाया, और ये नारायण नाम भगवान का नाम है, तो भगवान के पार्षद मेरी रक्षा करने के लिए चले आए। अगर मैं श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से भगवान के नाम का जप करता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी करुणा होती, कितनी कृपा होती। ये सद्बुद्धि आ गई अजामिल को, और ऐसी सद्बुद्धि जब आ गई तो अजामिल ने संकल्प कर लिया कि अब आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा। जीवन भर मैंने पाप किया, लेकिन अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा, और जो मेरा जीवन बचा है इस जीवन में मैं भगवान का नामोच्चारण करूंगा। और अजामिल ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, और घर छोड़ करके बद्रीनाथ धाम चला गया, और वहीं जाकर के अपने शेष जीवन में भगवान नारायण के नाम का जप किया, और भगवान नाम जप के प्रभाव से उसके सारे पाप समाप्त हो, परम पवित्र हो। जीवन भर पाप किया था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में, अल्प समय में अजामिल ने भगवान की भक्ति की, और उस भक्ति का प्रभाव कि उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। बंधुओं, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कहते हैं तुम अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आज भी तुम्हारा काम बन जाएगा।
सनातन धर्म की यही विशेषता है। अन्य दूसरे धर्मों में जाओ तो क्या है, बोले ऐसा कर दिया अब तुमको दोजख में जाना पड़ेगा, अब तुमको मालिक माफ नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहां बोले हमारे यहां हर समय रास्ता खुला हुआ है। आज आप धर्म के मार्ग पर लगना चाहो तो आज से आपका कल्याण हो जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरें अब ही आज। अनेक जन्मों की जो तुम्हारी बिगड़ी है वो आज ही सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरें अब ही आज। क्या करना पड़ेगा, बोले हो ही राम को राम जप। आज से तुम राम जी के बन जाओ, बस आज से तुम राम जी के बन जाओ और राम जी के नाम का जप करने लग जाओ। हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज को छोड़कर, कुसंग को छोड़कर आज से भगवान के नाम जप में लग जाओ, तुम्हारी बिगड़ी सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। हो ही राम को राम जी के बन जाओ। बोले राम जी का बनने में क्या लगता है, राम जी का बनने के लिए क्या करना पड़ेगा है? कुछ नहीं करना पड़ेगा। हो किसी का बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बोले कुछ नहीं करना पड़ता। बस यही आप कहते हो कि हम आपके हैं, बस उसी दिन से आप उनके हो जाते हो। मान लेते हो कि ये हमारे हैं, उसी दिन से वो आपके, आप उनके। यही भगवान के साथ करना। आप मान लो ठाकुर हमारे, हम ठाकुर के, बस हम राम जी के, राम जी हमारे, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, ये मान लेना, यही राम जी का होना है। और राम जी के जब हो गए, अब राम जी का नाम लो, बस। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। आज ही सुधर जाएगी। करना क्या है, बोले भगवान के नाम का केवल जप करते रहो। चलते फिरते उठते बैठते जैसे कैसे भी भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। ये भगवान का नाम अद्भुत है। कैसा है, बोले बहुत उदार है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान जितने उदार हैं उनसे ज्यादा भगवान का नाम उदार है। क्यों, बोले भगवान तो कभी कभी विचार करते हैं कि ये शरण में लेने लायक है कि नहीं, लेकिन भगवान का नाम तो इतना उदार है कि भगवान के नाम को आप भगवान का नाम समझ करके लो, चाहे ऐसे ही लो, भगवान का नाम तो कल्याण करता ही करता है। भाय कुभाय अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिशि रसहू। कैसे भी भगवान का नाम। और इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंत में सूत जी महाराज ने यही कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में, भागवत के अंतिम श्लोक में भगवान के नाम की महिमा ही बताई है सूत जी ने। सूत जी कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम संकीर्तन ही समस्त पापों का नाश करने वाला है। राम ही सुमिरिय गाय, राम ही। भगवान का सुमिरन करते रहो, ठाकुर का नाम लेते रहो। तो भागवत का भी सार क्या है, भगवान का नाम। और रामायण का सार क्या है, बोले रामायण का सार भी भगवान का नाम है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपने जो इतनी बड़ी रामायण लिखी, इस रामायण में क्या है। अगर कोई आपसे पूछे तो एक पंक्ति में आप क्या कहना चाहेंगे कि पूरे रामायण में आपने क्या बताया है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी रामायण में बस एक ही चीज है। क्या, बोले यही मह रघुपति नाम उदारा और अति पावन पुराण श्रुति सारा। रामायण में क्या है, बोले भगवान का नाम है बस। और अगर आप विचार करो तो सर्वत्र भगवान के नाम की ही महिमा। कोई भी कर्म आप करने चलो, बिना भगवान के नाम के कर्म हो नहीं सकता। ये ब्राह्मण लोग बड़ा बड़ा यज्ञ कराते हैं,
यज्ञ में भी जब आप यज्ञ करने चलो तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लेना पड़ता है। क्या? बोले ब्राह्मण लोग कहते हैं अब आचमन करो। पूजा करने के पहले आचमन किया जाता ना, पानी हाथ में लेकर के पीते हैं 3 बार। तो आचमन में भी क्या कहते हैं? केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, भगवान का ही नाम लेना पड़ता है। इसके बाद ब्राह्मण लोग कहते हैं अब थोड़ा जल छींट करके पवित्र हो जाओ। बोले महाराज हम गंगा में नहा करके आए हैं। बोले भले नहा के आए हो, लेकिन मंत्र पढ़ करके जल छींटना पड़ेगा। और मंत्र क्या पढ़ेंगे? बोले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा जह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र का अर्थ क्या है? इस मंत्र का अर्थ यह है कि अपवित्रः पवित्रो वा, तुम चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, सर्वावस्थान गतोपि वा, किसी भी अवस्था को तुम प्राप्त हो गए हो। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, अगर तुम भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करोगे, उनका नाम लोगे, तो सबाह्याभ्यंतर शुचि, भीतर और बाहर से तुम पवित्र हो जाओ। तो भगवान का स्मरण करके ही, भगवान का नाम लेकर के वो पवित्र होते हैं। वो विधि में भले जल आप छींटो, लेकिन मंत्र का अर्थ यही है कि जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि, जो भगवान का स्मरण करता है वो भीतर बाहर से पवित्र होता है। अब इसके बाद बोले अब ब्राह्मण लोग कहेंगे संकल्प करो। तो संकल्प करेंगे तो संकल्प में भी पहले भगवान का ही नाम लेना पड़ता है। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य, भगवान विष्णु का ही नाम लिया जाता है। गणपति गणपति, दुर्गा दुर्गा, ये सब नहीं कहा जाता। क्यों? बोले परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण ही, इसलिए भगवान विष्णु का स्मरण करके ही संकल्प होता है। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य। अब बोले जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो मंत्र पढ़ करके देवता को बुलाना है। भले किसी देवता को आप बुलाओ, गणपति को बुलाओ, दुर्गा जी को बुलाओ, शंकर जी को बुलाओ, सूर्य भगवान को आप बुलाओ, उनका आवाहन करो, लेकिन किसी भी देवता का मंत्र पढ़ोगे तो सबसे पहले भगवान का नाम लेना पड़ेगा। कैसे? बोले जैसे गणेश जी का मंत्र पढ़ना हो तो ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं? हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे